नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का 6 सितंबर 2024 शुक्रवार हरतालिका तीज व्रत। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए एक वरदान है और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए सुंदर वर और घर की प्राप्ति के लिए यह शिव पार्वती का वरदान रूपी व्रत है। भक्तों, पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पानी कब पी सकती हैं महिलाएं। जो निर्जला हरतालिका तीज का व्रत करती है वह पानी कब पी सकती हैं, किस कलर का चूड़ी पहनना चाहिए, किस कलर का साड़ी पहनना चाहिए, सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। भक्तों, 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को हरतालिका तीज व्रत के दिन उससे एक दिन पूर्व से ही नियम संयम का पालन किया जाता है, यानी 5 तारीख से ही नियम संयम का पालन किया जाता है। प्याज, लहसुन, अभक्ष्य पदार्थ का त्याग करना पड़ता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं निर्जल उपवास करती है। 6 सितंबर 2024 को वराह जयंती है। भगवान विष्णु के 24 अवतार में तीसरे नंबर का जो अवतार है वह वराह अवतार है। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार का जन्म जयंती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को वराह जयंती भी पड़ती है और पुराणों में वराह भगवान और माता धरती का संवाद है। वराह भगवान भी हरतालिका तीज व्रत के बारे में बताते हैं। वराह भगवान कहते हैं धरती माता से कि जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती है उसका सुहाग अटल और अचल रहता है। एक पुराणों में एक और संवाद है, सनातन गोस्वामी और नारद जी का संवाद है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो स्त्री हरतालिका तीज का व्रत करती है वह माता पार्वती की सखी बनती है। इतनी बड़ी महिमा है हरतालिका तीज की। माता पार्वती का जन्म तृतीया को हुआ था और माता पार्वती का विवाह भी तृतीया को हुआ, इसलिए यह हरतालिका तीज व्रत माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल उपवास करने का विधान है। जो निर्जल उपवास नहीं कर सकती हैं जो स्त्रियां, वह प्रातःकाल संकल्प में बोल देवें। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो अस्वस्थ हैं, उन्हें प्रातःकाल संकल्प जब करेंगे तभी भगवान के सामने बोल देना है कि मैं सायंकाल सूर्यास्त के बाद जल पी लूंगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करना है कि मैं अपने गर्भ की रक्षा के लिए जल का पान करूंगी। और जो अस्वस्थ महिलाएं हैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं असमर्थ हूं, 24 घंटा का निर्जला व्रत नहीं कर सकती हूं, इसलिए मैं सूर्यास्त के बाद जल पी लूंगी। जो लोग सूर्यास्त के बाद जल पिएंगे तो उन्हें रात्रि 9 बजे के बाद ही पीना है, क्योंकि 9 बजे तक प्रदोष रहता है, तो प्रदोष के बाद ही जल पिए। 2 प्रकार से व्रत होता है। जैसे निर्जला एकादशी का व्रत है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो निर्जल जल बिना कोई उपवास कर लेता है तो उसे 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। और सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक 24 घंटा का जो निर्जल उपवास करता है उसे 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से हरतालिका तीज का भी व्रत होता है। जो असमर्थ है 24 घंटा निर्जल उपवास करने का, वह केवल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत निर्जल उपवास करें। पर अगर उन्हें कुछ फलाहार करना हो तो फल ही खावे अथवा जूस लेवें, दूध लेवें। कोई भी नमक का त्याग करने का विधान है, इसलिए नमक का फलाहार कुछ भी ना करें। सभी माताएं बहनों को अपने हाथों में मेहंदी 5 सितंबर को लगाना है। 5 सितंबर को सभी माताएं बहनें अपना बाल धो लेवें और व्रत की तैयारी प्रारंभ कर देवें। जो लोग गुरुवार को बाल नहीं धोती हैं उन्हें सूर्योदय से पहले बाल धो लेना है। ऐसा कहा गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक को वार कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो सूर्योदय के बाद ही गुरुवार प्रारंभ होगा, तो आप सूर्योदय से पहले चाहें तो बाल धो सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन सभी माताओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार का विधान है। सभी माताएं बहनों को इस दिन लाल साड़ी, पीला साड़ी और हरा साड़ी पहनना चाहिए। यह जो रंग है, यह रंग सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए लाल, हरा और पीला ये साड़ी अवश्य पहने। सभी माताओं बहनों को अपने हाथ में चूड़ी पहनना चाहिए। माताएं बहनें अपने हाथों में 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्या में अपने हाथों में चूड़ी पहने। चूड़ी का विधान ऐसा है कि चूड़ी में जो कलर है वह लाल होवे, पीला होवे, हरा होवे
और गुलाबी होवे। जो स्त्री लाल रंग का चूड़ी पहनती है वह एक अलग प्रकार का ऊर्जा उसके शरीर में प्राप्त होता है, उसका यश कीर्ति बढ़ता है, पति का यश कीर्ति बढ़ता है, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। हरा रंग का जो चूड़ी है उसे पहनने से सुहाग अटल और अचल रहता है। इसलिए सभी माताएं बहनों को श्रावण में और भाद्रपद मास में हरा रंग का चूड़ी पहनना चाहिए। यह सुहाग सौभाग्य का प्रतीक है। गुलाबी रंग का चूड़ी पहनने से उस स्त्री का कोई भी अमंगल जीवन में आने वाला है, कोई भी जीवन का व्याधि है, दाम्पत्य जीवन में कलह है, उससे मुक्ति मिलती है। और पीला रंग का चूड़ी पहनने से उसके जीवन में दाम्पत्य का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, अध्यात्म विकास होता है, पति का विकास होता है, पति की प्रगति होती है, उन्नति होती है। यह चूड़ी का अत्यंत महत्व है। इन कलर के चूड़ी पहनने से अपना भी स्त्री विकास करती है, अपना और पति दोनों का विकास होता है इन कलर के चूड़ी पहनने से।